And now beta, listen all the aspirants in today's scholarship test, please queue up yourself. And you have your registration slip in NDA. So it is a long chain. If I talk about the achievement of the RPS, there is not any field, कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे वो क्षेत्र academic से related हो, no matter if there is other activities जो हरियाणा बेस पे करवाई जाती है, जैसे कि बाल महोत्सव, it is a very very big event that is done on the behalf of the district level and Haryana level. In that field also our student has done a great job. Like in the Rewari also we were the topper. जहाँ जहाँ पे भी हमारी branches है, as sir has intimated you, sir has told you that in the 1998 there was a very small branch. We have started our journey with a very small branch in 1998 in Mahendragarh, and at that time we having only 250 students in that branch. उस branch में हमारे पास सिर्फ 250 बच्चे थे उस समय जब ये branch हमारी start की गई. And today if I say then we are with 50,000 plus students. Yes parents, please clap for the RPS, because now we are with the 50,000 plus students, and it can't be possible, ये possible हो ही नहीं सकता था without the trust, without the care from the side of the parents. अगर parents का trust नहीं होता, उनका प्यार नहीं होता, उनका योगदान नहीं होता, तो शायद हम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते. So thanks a lot parents, first of all you. And now those there are many how many parents are existing parents here? But first of all I want to ask कि कितने पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं? इज देयर समवन? क्या यहाँ पे कोई है जिनके बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं? Okay, so all are the new parents. Yeah, definitely sir and ma'am, ladies and gentlemen, आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ अभी एश्योर यू कि जो हमारा वर्किंग कल्चर है, हम जिस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं, आप जिस भी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली वी विल डू दैट. हम उस पर खरा उतरेंगे, हम आपसे ये वादा करते हैं. सो एज आई वॉज टेलिंग यू दैट इन 1998 हमने अपनी ब्रांच स्टार्ट करी इन महेंद्रगढ़, एंड एट दैट टाइम देयर वर ओनली 250 स्टूडेंट्स, एंड टुडे we are with the 50,000 plus students, and our aim is quality education. Quality education is our best aim कि हम अपने बच्चे जो भी जिन विश्वास के साथ माँ बाप अपने बच्चों को हमारे पास ला रहे हैं, उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन दें, फेयर एजुकेशन दें. यस, फेयर एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जो भी हम सिखाएं उसमें वो ऑनेस्ट हो, उसमें वो अच्छा हो, और उसमें वो अच्छे तरीके से आगे जीवन में बढ़ सके. एंड द मोर इम्पोर्टेंट, एज द सर वॉज ऑल्सो टेलिंग अस कि हमारा मेन एम पढ़ाई तो है ही, बट अलोंग विद दिस इसके साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज संस्कार. संस्कार, शिक्षा, सफलता. सबसे पहले बच्चे में संस्कार आना जरूरी है. आफ्टर दैट वी विल गो विद द एजुकेशन, एंड आफ्टर दैट सक्सेस. सो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो वी विल डिस्कस कि बच्चों में किस तरीके से वो संस्कार डाले जाएं. As I want to discuss with the parents. Sometimes we discuss about the base. कई बार हम बात करते हैं attitude, a great leader, and one of the favorite to all. Thank you sir. Thank you ma'am. आदर और सम्मान के योग अभिभावक, प्यारे बच्चों, अध्यापक साहिबान, आप सभी का RPS के इस प्रांगण में तहे दिल से स्वागत है. अभिभावकगण, जैसे मैम बता रहे थे कि ये महेंद्रगढ़ 98 में RPS शुरू हुआ था और 250 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, और आज RPS की 17 ब्रांच हैं. 5 ब्रांच इस साल आई हैं, 12 ब्रांच पहले थी. 50,000 बच्चे हैं RPS में. स्कूलिंग के साथ साथ कॉलेज भी है, PG कॉलेज, ग्रेजुएशन, B.Ed, JBT, VS कॉलेज, वेटनरी साइंस, VLD है. आदरणीय अभिभावक, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं. जब 98 में RPS महेंद्रगढ़ से शुरुआत हुआ था, रोहतक और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में बहुत ज्यादा अंतर है.
रोहतक का कंपैरिजन यदि हम रेवाड़ी से करते हैं, रोहतक का कंपैरिजन यदि हम कोसली से करते हैं, रोहतक का कंपैरिजन यदि हम नारनौल से करते हैं, रोहतक का कंपैरिजन यदि हम महेंद्रगढ़ से करते हैं, तो रोहतक एक एजुकेशन हब है, शिक्षा का खान है, काफी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। इकोनॉमिक कल्ली भी रोहतक साउंड है। हबीबहावटी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से साउंड है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। यदि हम उस एरिया से चल के और उस हबीबहावट उस बच्चे के साथ काम करके इस आरपीएस को इस लेवल पे पहुंचा सकते हैं कि आज आईआईटी और पीएमटी, एनडीए, इस देश का मात्र एक ही विद्यालय है आरपीएस, जो स्कूलिंग के साथ साथ आईआईटी पीएमटी दे रहा है, मात्र एक विद्यालय है। वहां पे ना तो पैसे थे, सिर्फ रोहतक और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड का एक ही सोच है कि बेड की सर्विस मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बेड की सर्विस मिल जाए, उससे ऊपर सोच नहीं थी पेरेंट्स ने। लेकिन जब से आरपीएस आया, शुरुआत हुई, हबीबहावट के साथ मीटिंग हुई, बच्चों को मोटिवेट किया गया, और आज हरियाणा में जब हम छोटे 10वीं में पढ़ते थे, आप भी को भी याद होगा, उस समय सोनीपत का नाम होता था एजुकेशन में, सोनीपत, मात्र सोनीपत का नाम होता था। लेकिन आज हम बात करते हैं तो हरियाणा में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का नाम आता है। सबसे ज्यादा आईआईटी, सबसे ज्यादा पीएमटी, सबसे ज्यादा एनडीए, सबसे ज्यादा कंपटीशन रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बच्चे जा रहे हैं। पीजीआई रोहतक आपके शहर में है, शायद आप वहां के स्टाफ को जानते भी होंगे, मैनेजमेंट को भी जानते होंगे। आप जाके पता कीजिए कि आरपीएस संस्था के कितने बच्चे यहाँ पे पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस कर रहे हैं या करके चले गए। आपको आरपीएस के बारे में जानकारी हो जाएगी। इस बार की मैं बात करता हूँ, इस ईयर 15+ विद्यार्थी आरपीएस के पीजीआई रोहतक में आए हैं एमबीबीएस करने, 15+ विद्यार्थी। हिंदुस्तान का कोई पीएमटी कॉलेज ऐसा नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें आरपीएस का बच्चा ना हो। हिंदुस्तान की कोई आईआईटी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें आरपीएस का बच्चा ना हो। हिंदुस्तान की कोई एनआईआईटी ऐसी नहीं है जिसमें आरपीएस का बच्चा ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, वहां का हबीबहावट साउंड नहीं था, इकोनॉमिक पावर भी नहीं थी, हबीबहावट के पास एजुकेशनिस्ट भी नहीं था, जमींदार। उस इलाके से हम चल के उस बच्चों को हम आईआईटी और पीएमटी में पहुंचा सकते हैं, जो जिससे हमें हबीबहावट का कुछ भी सहारा नहीं था। वहां हबीबहावट का हमें कोई सहारा नहीं मिलता। हबीबहावट एक ही बात कहता है, हमें नहीं पता जी क्या आईआईटी है क्या पीएमटी, हम तो आपको फीस दे सकते हैं, बस हमें नहीं पता। ये बच्चा है, आप हो, इसको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आपका काम, हमारा काम नहीं है। जब हम उस एरिया में चल के उस बच्चों को आईआईटी पीएमटी में पहुंचा सकते हैं, एनडीए में पहुंचा सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें आरपीएस का बच्चा हिस्सा ना ले, चाहे वो एनएससी हो, चाहे वो केवीपीआई हो, चाहे वो कलेक्ट हो। आज कलेक्ट का भी जमाना है, सीबीएसई इसमें सिविल सर्विस में आ जाता है। सीए हो, सीए फाउंडेशन में बच्चे जाते हैं। हमने स्कूलिंग के साथ साथ कोई ऐसा +2 के बाद बच्चे का जहां रुझान होता है, चाहे वो आईआईटी का रुझान हो, चाहे एनआईआईटी का रुझान हो, चाहे एनडीए का रुझान हो, चाहे वो पीएमटी का रुझान हो, चाहे वो केवीपीआई का रुझान हो, चाहे वो सीए का रुझान हो, चाहे वो कलेक्ट का रुझान हो। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि हम उस एरिया में काम कर सकते हैं तो रोहतक तो हमारे लिए बहुत आसान है।
युवा साहब है, क्योंकि यहाँ के अभिभावक जो मिले हैं, हमसे बात होती है, बड़े एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन हब है रोहतक, इकोनॉमिक पावर भी साउंड है, अध्यापक मिलने में भी हमें आसानी है। हमारे इलाके में तो अध्यापक भी बहुत देखने पड़ते हैं, यहाँ तो बहुत अध्यापक है डॉक्टर। अभी तक हमने रूरल बैंक में काम किया था। 2 साल पहले हम गुड़गांव में गए, सेक्टर 50 और सेक्टर 89 में। उससे पहले हम धारूहेड़ा में थे, वो भी रूरल बैंक में आता है। लास्ट ईयर हम करनाल गए हैं। तो अभी हमने आरपीएस ने शहरों का रुझान किया है, सिटीज का रुझान किया है। तो मैं आपको ज्यादा न कहते हुए विश्वास दिला सकता हूं, और आप भी ये विश्वास कर सकते हैं हमारे ऊपर, जब हम रूरल बैंक में काम करके एक अनपढ़ माँ बाप के साथ काम करते, जिसको नॉलेज नहीं है कि आईआईटी और पीएमटी क्या होती है। ये शुरुआत लैंडरेट से हुई थी। उस बच्चे को हम उठा के पीजीआई रोहतक या एम्स तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके साथ और आपके बच्चे के साथ काम करने में हमें ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता होगी। हमारा 50% मेहनत वहां से और यहाँ पे करने की आवश्यकता होगी, और उससे ज्यादा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। आप आरपीएस को जानते हैं, बहुत से अभिभावक जानते होंगे। बात एकेडमिक की है, ये बात कल्चरल की है, अदर एक्टिविटी की। जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्कूल है आरपीएस, उस डिस्ट्रिक्ट के बाल बहुत में आरपीएस का कब्जा है, चैंपियन है। रेवाड़ी, महेंद्र, हिसार, गुड़गांव, इस पे आरपीएस का कब्जा है। चैंपियनशिप आरपीएस है, जो कि बहुत कठिन होता है। स्टेट लेवल के प्रोग्राम होते हैं, उसमें बच्चे स्टेट लेवल पे भी जाते हैं। लास्ट में ये बात आती है कि जब कंपटीशन स्टेट लेवल पे होता है तो लड़ाई आरपीएस टू आरपीएस होती है। आरपीएस के 2 ब्रांचों में बच्चे आमने सामने होते हैं। लास्ट ईयर डीएवी गुड़गांव में साइंस क्विज था स्टेट लेवल का, हमारी 5 टीम गई हुई थी आरपीएस की। लास्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जब नाम आया और जब टीम सामने आई तो तीनों टीम आरपीएस थी। आरपीएस धारूहेड़ा, आरपीएस कोसली और आरपीएस नारनौल, तीनों आमने सामने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टीम। ऐसे स्पोर्ट्स में है। जब हम रोहतक में आए तो मैं ये सोच रहा था कि रोहतक, भिवानी, जींद, ये तो स्पोर्ट्स की खान है, और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे स्कूलों में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स होता होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स पता किया कि स्पोर्ट्स तो होता ही नहीं। बच्चे ना तो सीबीएसई क्लस्टर में जाते हैं, ना हरियाणा लेवल के जो गेम्स होते हैं उसमें जाते हैं। कहीं भी बच्चे को कोई भी विद्यालय नहीं ले जाता। डीपीज मेरे पास आए हैं, मैंने उनसे बता दिया अभी आपके बच्चे कहाँ तक जाएंगे, बोला सर स्कूल वाले करवाते ही नहीं, हम क्या करें। तो आप हमारा रिकॉर्ड पता कर लो स्कूलों का। प्रत्येक फेस्ट देखिए हमारे स्कूलों में इंडोर गेम्स की और आउटडोर गेम्स की हैं, और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे सीबीएसई क्लस्टर में नेशनल लेवल पे हमारे ग्रुप के 100+ विद्यार्थी थे मेरे, 100+ सीबीएसई क्लस्टर नेशनल लेवल। अकेला स्कूल था हरियाणा से जो 100+ विद्यार्थी थे। मेरे कहने का मतलब यह है 360 डिग्री अप्रोच लिखा हुआ है हमने बाहर। ये 360 है, देते हैं। एकेडमी हम देते हैं, स्पोर्ट्स हम देते हैं, अदर एक्टिविटी हम देते हैं, सारे कंपटीशन हम देते हैं। और मेरा पर्सनल अपना उद्देश्य जो कि आज
की पीढ़ी को, बच्चों को मिलना चाहिए। जैसे मैम ने बताया, एकता मैम आपको बता रही थी, पहला संस्कार। मेरा अपना उद्देश्य है बच्चे को पहले संस्कारवान बनाया जाए, माँ बाप के प्रति दायित्व सिखाया जाए इस बच्चे का। उसके बाद डिसिप्लिन आता है। यदि कोई बच्चा संस्कारवान है तो वो अनुशासित भी होगा, और यदि कोई बच्चा अनुशासित है तो वो चरित्रवान भी होगा, और यदि कोई बच्चा चरित्रवान है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और जब एक बच्चे के पास 4 चीज होती हैं, संस्कार होता है, अनुशासन होता है, चरित्र होता है और स्वास्थ्य होता है, तो शिक्षा जो प्राप्त करता है बच्चा, वो भारत देश की सेवा करता है। अकेली शिक्षा से बात नहीं बनती। आरपीएस का एक दायित्व है, अकेली शिक्षा से बात नहीं बनती। बहुत से आईएएस बने बैठे हैं आपके इस देश में, बहुत से आईआईटीएंस हैं, बहुत से अफसर हैं, देख लो क्या हाल है। सब समझदार हैं, वे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं तो संस्कारवान, अनुशासित, चरित्रवान और उसके शरीर के प्रति उसको दायित्व सिखाते हैं। जब ये 4 चीजें विद्यार्थी के पास होती है, उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उस भारत देश की सेवा करता है, इस भारत को आगे बढ़ाने में कामयाब होता है। ये हमारा मोटा सा मोटो है। जब हम बात करेंगे आपके विद्यार्थियों से, हमारे मनीष जी है सीईओ, जो विद्यार्थियों से बात करेंगे, तो हम हमेशा अपने विद्यार्थी को उसके माँ बाप के प्रति क्या दायित्व, उसके माँ बाप के प्रति क्या मान सम्मान होना चाहिए उस विद्यार्थी में, जो आज के विद्यार्थी में, आज के बच्चे में नहीं है, उस पर हमारा 100% फोकस होता है। इसमें मैं अभिभावक से भी साथ चाहूंगा कि अभिभावक जब हमारे साथ रहेगा तो हम उस बच्चे को, आपके बच्चे को, हमारे विद्यार्थी को कहीं ना कहीं उस दायित्व तक ले जाएंगे कि आने वाला समय इस भारत का सुनहरा अवसर हो, सुनहरा समय है। तो आदर सम्मान के अभिभावक, रिजल्ट आपके सामने है, बोर्ड आपके सामने लगे हुए हैं, एड आपके सामने है, आरपीएस महेंद्र को आप जानते हैं। नेक्स्ट ईयर 2024 में तक, दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक आप आरपीएस रोहतक को भी जान जाएंगे कि आरपीएस रोहतक की कोई संस्था है। ये मैं दावा करता हूं, आपके साथ प्रोमिस करता हूं। ऐसी संस्था बनाएंगे आपकी कि आपके बच्चों को एक बार एडमिशन लेने के बाद इधर उधर +2 तक जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्कूलिंग के साथ साथ आईआईटी पीएमटी की तैयारी करवाते हैं। हम अभिभावक के साथ जुड़े रहते हैं, अध्यापक के साथ जुड़े रहते हैं, विद्यार्थी के साथ जुड़े रहते हैं। +2 के बाद या 10th के बाद कुछ अभिभावक अपने विद्यार्थी और अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं। विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर आपके शहर में भी हैं। मैं किसी कोचिंग सेंटर की बुराई नहीं करता, लेकिन कल्चर बता रहा हूं। एक कोचिंग सेंटर में एक क्लास में 200 बच्चे बैठे होते हैं, 150 बच्चे बैठे होते हैं, 100 बच्चे बैठे होते हैं, और एक अध्यापक आता है और माइक हाथ में लेता है मेरी तरह से, या कान में लगा लेता है, आजकल वो आ रहे हैं, वो माइक लगा लेता है और वो आता है और लेक्चर डिलीवर करता है और चला जाता है। उसको किसी बच्चे से कोई मतलब नहीं है। वो 100% प्रोफेशनल अध्यापक है। उसका कॉन्टेक्ट जो किसी भी कोचिंग संस्थान से है, उसका कॉन्टेक्ट ये है कि आपको ये लेक्चर डिलीवर करना है क्लास में जाके, और फिर क्लास से बाहर आ जाओ। उसका कोई दायित्व नहीं है कि विद्यार्थी को संस्कार सिखाया जाए या डिसिप्लिन सिखाया जाए या चरित्रवान बनाया जाए या स्वास्थ्य पे उस पर ध्यान दिया जाए या एकेडमी पे ध्यान दिया जाए। उसका कोई मतलब नहीं। प्रोफेशनल है, उसका मोटा टारगेट है, मेरा पैकेज है। मेरे पास यहाँ रोहतक में मैं बात करता हूँ तो मेरे पास कम से कम 50-60 टीचर आए हैं।
आपके कोचिंग सेंटर में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो आरपीएस का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो आपके बच्चे को, दूसरी बात 6 घंटे पढ़ाते हैं, मात्र 6 घंटे, जो स्कूलिंग टाइम है 6 घंटे, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। 6 घंटे में ही हम सीबीएसई के साथ साथ आईआईटी, पीएमटी, एनडीए, केवीपीवाई, एनएससी, जो जितने भी कंपटीशन है, सीए, कलेक्ट, मात्र 6 घंटे में तैयारी करवाते हैं। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है हमारे पास, कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है। हम विद्यार्थी को कहते हैं 6 घंटे हम पढ़ाते हैं, 6 घंटे आप पढ़ो, घर पे बैठ के काम हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे जितने भी अध्यापक हैं, आरपीएस ग्रुप के जितने भी अध्यापक हैं, वो एम्प्लॉइज नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं। आपके सामने जितने भी अध्यापक खड़े, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, मेरे पीछे से बात कर सकते हो, आप जानते भी होंगे, वो इस आरपीएस संस्था के परिवार के मेंबर हैं। कोई प्रोफेशनल अध्यापक नहीं है, कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉइज नहीं है। हम उनको चाहिए वो कल अपॉइंटमेंट हुआ हो, एकता मैम परसों ज्वाइन किया है, परसों ज्वाइन किया है मैम ने, और कितनी डिटेल से आपको आरपीएस के बारे में बता रहे, मैं भी सुन रहा था कि परसों ज्वाइन करने के बाद और आरपीएस के बारे में कितनी डिटेल से बता रही है। इसका मतलब वो आरपीएस से आत्मा से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति किसी भी संस्था से आत्मा से जुड़ता है तो उसकी पूरी जानकारी तुरंत ले लेता है और तुरंत डिलीवर कर देता है। तो इससे आप पहचान लो कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय प्रोफेशनल नहीं है। और प्रोफेशनल, मैंने कल मीटिंग ली थी, स्टाफ इंसाफ दिया था, जो प्रोफेशनल बनना चाहता है वो अब भी जा सकता है, हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आदरणीय अभिभावक, एडमिशन हो रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभिभावक, शायद आपके सामने भी। प्रत्येक अभिभावक ये कहता है कि हमें परेशानी है कि मैनेजमेंट से बात ही नहीं होती, प्रिंसिपल से बात ही नहीं होती, 2-2 घंटे हमें वेट करना पड़ जाता है रिसेप्शन पे, ना प्रिंसिपल में हमसे मिलता है, ना मैनेजमेंट हमसे मिलती है। हम अपनी प्रॉब्लम बताएं तो क्या बताएं। एक पेरेंट्स ऐसा आया, ये एक विद्यालय है, बोला कोई प्रॉब्लम हो रही थी, मैं नैनीताल गया हुआ था, और नैनीताल से मैं तुरंत आया 11 घंटे में, और दूसरे दिन मैं स्कूल में गया, 5 घंटे में स्कूल में बैठा रहा, 5 घंटे। प्रिंसिपल ने मेरे से मुलाकात नहीं की, और अपने टीचर के द्वारा मेरे पास मैसेज भेज दिया कि इनको कह दो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आरपीएस एक ऐसी संस्था है जो आपका परिवार है। आप भी, जब आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आप भी इस परिवार के सदस्य हो जाते हैं, और परिवार से, परिवार के मेंबर से मिलने के लिए, परिवार के मेंबर को परिवार के मेंबर से मिलने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मैनेजमेंट के दरवाजे आपके लिए 24 आवर खुले हैं, 24 आवर। आपको हमारे प्रिंसिपल से मिलने के लिए 24 आवर उनका दरवाजा खुला है। आपको हमारे कोऑर्डिनेटर से बात करने के लिए 24 घंटे आप हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा वो कंसर्न नहीं है कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवा लिया और जब दोबारा से आप आते हो महीने 2 महीने के बाद, तो आपको प्रिंसिपल से मिलने के लिए यहाँ पे 2-2 घंटा बैठना पड़ेगा, या मैनेजमेंट से मिलने के लिए 2-2 घंटा बैठना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम आज घूम रहे हैं यहाँ पे,
देखा होगा आपने, मैं गेट पे भी खड़ा हूँ, यहाँ भी खड़ा हूँ, क्लासों में जा रहा हूँ। ये हमारा कल्चर है। हमारा कोई ऑफिस नहीं होता, कोई परमानेंट सीट नहीं है कि ये मेरा ऑफिस है या सीट है या प्रिंसिपल का ऑफिस। नो, हम तो चलते फिरते इंसान हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ अभिभावक कहता है, जहाँ अध्यापक साहिबान कहते हैं, जहाँ विद्यार्थी कहता है, वहां पहुंच जाते हैं। और भविष्य में जब आप बच्चे को देखोगे और हमें लगेगा कि आपका बच्चा डाउन आ रहा है, तो हम आपके घर भी पहुंच जाएंगे। आरपीएस एक ऐसा विद्यालय है जो अभी अपने विद्यार्थी के घर पे दरवाजा बजाता है और पेरेंट्स से बात करता है कि आपका विद्यार्थी डाउन जा रहा है। इस कल्चर को चलाते हुए आज हम हर हिंदुस्तान में टॉप पे हैं, सिर्फ इस कल्चर को चलाते हुए। हम बच्चे के साथ भी दिल से जुड़े हुए हैं, अभिभावक के साथ भी दिल से जुड़े हुए हैं, अध्यापक के साथ भी दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज भगवान ने हमें वो आशीर्वाद दिया है कि आरपीएस संस्था हिंदुस्तान की टॉप संस्था है और इस तरह से अपने विद्यार्थियों को एक स्टेज दे रही। कोसली संस्था 2017 में आरपीएस साया कोसली में रूरल बैंक की संस्था है। पहला विद्यार्थी इस साल आईआईटी पास हुआ है कोसली से। 32 लाख का पैकेज है, 32 लाख। पहला पैकेज मेरे को बताया गया सर, उसका 32 लाख का पैकेज। चलेगा, अभिभावक आया सर, वहां तो अभिभावक भी साथ देते हैं, पेरेंट्स भी हैं। मैं बोला भाई रोहतक से अच्छे तो पैसे हैं नहीं, रोहतक से ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। बोला सर ऐसा चलो मेरे साथ। मैं अपने जो बच्चे कामयाब हुए हैं उन बच्चों के अभिभावक से मिलता हूँ। यदि वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो और आपसे ज्यादा इकोनॉमिक उनके पास पैसा हो तो मैं मान लूंगा। बोला सर फिर भी बच्चे कामयाब, बच्चे तो कामयाब होते हैं ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे हम आज आपके सामने खड़े हैं, 365 दिन ऐसे ही आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके बच्चे के साथ खड़े रहेंगे। से टॉप मैनेजमेंट हो हमारी, से नीचे का एम्प्लॉय जो हमारा साथी हो हमारा, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारा जो सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट का सिस्टम है हमारा। हर स्टेप पे हमने एक मैनेजमेंट का आदमी बैठाया हुआ है, वो आपसे कोऑर्डिनेट करता रहेगा। आपके घर पे फोन भी जाएंगे, हमें महसूस होगा बात नहीं बन रही तो हम आपके दरवाजे पे भी पहुंचेंगे। मनीष सर ऐसे हैं, रात को सवेरे 7 बजे शुरू होते हैं। मनीष राव जी जो सीईओ हैं आपके ग्रुप के, वो महानुभाव ऐसे हैं कि सवेरे 7 बजे शुरू होते हैं, रात को 12 बज जाते हैं। 12 बजे पहले कभी नहीं सोते। और एक ही उद्देश्य है उनके दिमाग में, सिर्फ आरपीएस और अपने बच्चों की कामयाबी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमारे अंदर आज विश्वास करते हैं, आरपीएस ग्रुप के अंदर विश्वास करते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं और अपने बच्चे को हमें सौंपते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं हम 100% जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी एनर्जी है, समय है, 100% आपके साथ रहेगा और आपके बच्चे के साथ रहेगा। और जितना भी हमसे बन पाएगा आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाएंगे हम और आप मिलके, और इस देश के भविष्य को भी सुनहरा बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। Parents, respected Chairman Sir, Renu Madam, my dear teachers and respected parents and all students. I will speak less. I will introduce myself not as a proud principal. I will introduce myself as proud teacher and proud parent. I am working with RPS group from last 6 years. और सर ने जैसा
our first student of RPS Khosli. He got package of 40 lakh. He was my student. When I joined RPS Khosli, he was the first boy who was sitting in coaching section. अगर आप उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, they are very simple. His brother Naveen also got admission in IIT Kanpur. तो मैंने I want to connect with you. My daughter is throughout student of RPS. She is an IIT Guwahati. This is the credibility of RPS. You can clap for RPS. मैं अपने बच्चों को अक्सर बोलता हूँ, सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें, ये गलत बात है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है नापना ऊंचाई आसमान का। तो मैंने अपनी बात को बड़े शॉर्ट में आपको जस्ट आई वांट टू कनेक्ट विद यू। सर ने जैसे बोला, पेरेंट्स हैज टू वेट फॉर 1 hour 2 hour। बिलीव मी, सर भी कभी नाराज होते हैं, सर आप पेरेंट्स को बहुत टाइम देते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो उनकी क्वेरी है, not only today, 24 hour, my phone is available with you. Whenever there will be problem, I will be with you. They will be safe and secure in our campus, and I can assure you, you will be our proud parents also. Next year, we will not go for any kind of advertisement. I can assure you, you will be our brand ambassador. हम इतना काम करेंगे, आपको लगेगा सर ये लोग बड़े ईमानदार हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल ब्रिंग मोर एडमिशंस। दिस इज माय कॉन्फिडेंस ऑफ वर्किंग इन आरपीएस ग्रुप। एक बड़ा छोटा इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। आवर आरपीएस डिग्री कॉलेज इज एफिलिएटेड विद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी IGU। अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है MSc बॉटनी का। 10 out of 10 positions are captured by RPC. ये इनक्रेडिबल रिजल्ट हैं। हिंदुस्तान में किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के ऐसे रिजल्ट नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो रोहतक कल्चर है, ट्यूशन कल्चर, आप लोग एडमिट करेंगे, वी विल क्लोज और यू विल सपोर्ट अस। हमारा टीचर आपके बच्चों को पढ़ाएगा और योर सन डॉटर डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ कोचिंग। ये मेरा विश्वास है। और टाइम लेसर देन आई को स्पीक मोर। आप हम पे ट्रस्ट करें और बिलीव करें। दिस कैंपस इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ बेस्ट कैंपस इन रोहतक। आफ्टर 1 year you will see what we have done. This is our confidence level, and I can show you will be our ambassador. Thank you very much. Thanks a lot. एक यहाँ हमें आज एक बात का और पता चला कि बच्चे पे भी डबल मार है और पेरेंट्स पे भी डबल मार है ट्यूशन की। 100% बच्चा आपका ट्यूशन करता है। 100% बच्चे रोहतक। हम आप जब एडमिशन करवाते हो तो अपने विद्यार्थी को ट्यूशन की परमिशन नहीं देते हैं। आप तो इससे पीछा छूट जाएगा, हम कोई ट्यूशन नहीं करवाते अपने बच्चे को। हमारा विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं, अपने लेवल पे पढ़ाते हैं, घर पे बैठ के पढ़ता है। आपको अपने बच्चे को ट्यूशन पे भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वहां पे चलो आपके पास तो ट्यूटर मिल जाते हैं, रोहतक में तो शहर में तो ट्यूटर मिल जाते हैं, टीचर मिल जाते हैं। रेवाड़ी के गांव में, मेहंदड़ के गांव में कहाँ टीचर है? तो कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो ये ट्यूशन की जो परंपरा है ना, एक तो कुछ अभिभावक का तो स्टेटस इशू हो गया, ट्यूशन जा रहे हैं।
कुछ अभिभावक की मजबूरी हो रही है, समय नहीं है, दोनों मियाँ भी सर्विस करते हैं। कुछ अभिभावक के पास पैसे जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा जो आरपीएस का कल्चर है, हम ट्यूशन की परमिशन अपने विद्यार्थी को नहीं देते। यदि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो हम बैठे, हमारा टीचर बैठे, हमारा कोऑर्डिनेटर बैठे, हमारा प्रिंसिपल बैठे, हम बैठे, ट्यूशन की परमिशन नहीं है। दूसरी बात, ये संस्था हमारी नहीं है, ये संस्था समाज की है। आसपास के इलाके के लोग सर्विस करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, आसपास के विद्यार्थी पढ़ेंगे। हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं, फायदा तो इलाके को होगा। यहाँ के बच्चे IIT जाएंगे, PMT जाएंगे, कम पैसे में जाएंगे, कम समय में जाएंगे, +2 के बाद 2-2 साल की कोचिंग करवाते हो, वो परंपरा हमारे पास नहीं है। हम 9 to 12 जब बच्चा चलता है उसी में तैयारी करवा देते हैं। और इस साल हम 6th क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो ट्यूशन और +2 के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं 7-2 साल बच्चे को, वो हमारा सिस्टम नहीं है। तभी आप ये सोचते हो 3-3 साल पढ़ाते होंगे ना, उसी साल +2 पास होगी और उसी साल IIT PMT में एडमिशन होगा, उसी साल, देख लेना। तो इकोनॉमिक भी आपको फायदा होगा, ट्यूशन के पैसे बचेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी जब ट्यूशन पे जाता है तो उसको 2 अध्यापक, 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को 2 अध्यापक पढ़ाते हैं, और प्रत्येक अध्यापक का अपने अपने पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, उसी विद्यार्थी को भाई साहब भी मैथ पढ़ा रहे हैं ट्यूशन पे, ये अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं अपने तरीके से। मैं इनकी कमी बता रहा हूँ, ये मेरी कमी बता रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? विद्यार्थी। तो उससे आपका बच्चा भी खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं माइनस में जाएगा, और आपके पैसे भी जा रहे हैं। तो ये ट्यूशन की परंपरा है, ये भी हम खत्म करने जा रहे हैं। हम जितने भी बच्चे हमारे पास एडमिशन हुए हैं, पहले यही क्या है सर, ट्यूशन, किस चीज का ट्यूशन? बोला बाद में कोई ट्यूशन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है यहाँ के अभिभावक की। सच्चाई मैं बताऊं ना, हमने इतनी प्रॉब्लम तो अभिभावक की रेवाड़ी और मेहंदड़ में भी नहीं सुनी, दारूहेड़ा में भी नहीं सुनी, जितनी प्रॉब्लम हम यहाँ सुन रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य आरपीएस रोहतक का बहुत सुनहरा है, बहुत सुनहरा है। क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है अभिभावक के पास, जाएं। वो प्लेटफॉर्म हम देने आए हैं आपको, आपके बच्चे को, और उस प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे। दूसरी बात, हमारी 17 ब्रांचें हैं, पहले 12 थी, इस बार 17 होगी। सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम है, सब कुछ मेहंदड़ से, कंट्रोल सारा मेहंदड़ से, सिलेबस वहां से बन के आता है, क्वेश्चन पेपर वहां से बन के आते हैं। हमारे पास जो एकेडमिक करिकुलम है वो हमारे पास रखा हुआ है, आप देख सकते हो, नर्सरी से 12वीं तक का जितना भी है वो सारा आया हुआ है, सब मेहंदड़ से पास। सब कुछ सेंट्रलाइज है, क्वेश्चन पेपर भी से। यहाँ तक जो अध्यापक पढ़ाएंगे उनको पता ही नहीं क्वेश्चन पेपर में आ क्या रहा है। सवेरे मॉर्निंग में प्रिंसिपल के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर आएगा, मॉर्निंग के अंदर आज पेपर है, मॉर्निंग में प्रिंसिपल के व्हाट्सएप पे आएगा, उसकी फोटो कॉपी निकालेगी, एग्जाम लिया जाएगा। कंप्लीट ईयर आरपीएस ग्रुप का इंटर ब्रांच कंपटीशन, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे क्विज हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो, चाहे मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का, एसएस का, ईवीएस का, फर्स्ट क्लास से, ये भी नहीं 6th ईयर नहीं, फर्स्ट क्लास से। चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे अदर एक्टिविटी का हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी का हो, कंप्लीट ईयर आरपीएस का इंटर ब्रांच कंपटीशन चलता रहता है। वो विद्यार्थी विभिन्न ब्रांचों में जाएंगे, उन ब्रांचों के विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे। प्रत्येक ब्रांच को एक अचीवमेंट दिया हुआ है कि आप ये करवाएंगे, आप ये करवाएंगे, आप ये करवाएंगे। प्रत्येक ब्रांच के विद्यार्थी उस कंपटीशन के
प्रत्येक ब्रांच से विद्यार्थी उस ब्रांच में पहुंचते हैं और वहां पे जब कंपटीशन होता है तो विद्यार्थी को हेजिटेशन जो होता है, डर जो लगता है घर से बाहर निकलने में, वो हेजिटेशन फर्स्ट क्लास से ही हम शुरू कर देते हैं हटाना। ये किसी स्कूल में नहीं है। चाहे किसी की 5 ब्रांच है, चाहे 6 ब्रांच है, चाहे 3 ब्रांच है, मैंने देखा यहाँ पे रोहतक में किसी में नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम जो आरपीएस का है वो किसी ग्रुप में नहीं है, सबका इंडिपेंडेंट है। यहाँ भी 3-3 स्कूल है एक ग्रुप के। मैंने पता है कि हमारा इंडिपेंडेंट है, जून का इंडिपेंडेंट है, जून का इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा सारा आरपीएस महेंद्र से कंट्रोल होता है, सारा सिलेबस वहां से होता है, यहाँ तक कि बुक का फैसला भी वहीं से होता है, ड्रेस भी वहीं से, सब कुछ मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है। और कंप्लीट ईयर आपके बच्चे के जो कंपटीशन चलते हैं इंटर ब्रांच, उसमें आपके बच्चे में निहार आता है। तो ये एक पॉजिटिव आपके बच्चे के लिए एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा आरपीएस में। और रोहतक में किसी ब्रांच में नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है, ये एक और पॉजिटिव ब्रांच है। और ट्यूशन हम अपने विद्यार्थी को ट्यूशन की परमिशन नहीं देते, साहब मना कर देते हैं, या तो आप ट्यूशन करवाइए या हमारे पास पढ़ाइए। कोई पेरेंट्स कहता है सर मैं तो करवाऊंगा भैया, आप दूसरे स्कूल पढ़ा लो, हमें हमारे पास मत पढ़ो, और बहुत से स्कूल वहाँ पढ़ो। हम साफ शब्दों में कहते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आए फोन आ रहे हैं, सर मैं अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेज रहा हूँ, आप नाम चला लो, नाम आप चला लो, पैसे ले लो, फीस ले लो, नाम चला लो। मेरे भाई हम तो चलाते ही नहीं, परंपरा ही नहीं है आरपीएस में। आरपीएस में जो विद्यार्थी फिजिकल यहाँ पढ़ रहा है उसी का नाम चलेगा, कोई विद्यार्थी बाहर पढ़ रहा है उसका कोई नाम नहीं चलाते। जो ये जो बोर्ड लगे हुए हैं रिजल्ट के, ये आरपीएस कैंपस के विद्यार्थी हैं, फिजिकली जो पढ़े हैं उनके वो विद्यार्थी। तो इसलिए आप अपने बच्चे को हमें सौंपो, हमारा साथ दो कंप्लीट ईयर, हम और आप मिलके बच्चे का भविष्य बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। Faculty of this institute and the dear parents. I am working as a associate professor in Maharaja Agrasen Institute of Technology, Delhi, and sir has invited me here, especially because I was his student. So principal sir ने मेरे को बीटेक में मैं थोड़ा हिंदी में ही दूंगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यू माइट बी मोर कंफर्टेबल हिंदी में। तो सर ने मेरे को बीटेक में पढ़ाया है। मैंने बीटेक किया आईटीएम कॉलेज गुड़गांव से, जो अभी नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के नाम से है। सर ने मेरे को 2001 से 2005 वहाँ पढ़ाया। और मैंने सर की व्हाट्सएप पे कहीं कहीं फ़ोटो देखी कि सर ने आरपीएस ज्वाइन किया हुआ है। तभी मैं यहाँ आया अपने बेटे के साथ, और वो 4th क्लास का एडमिशन टेस्ट दे रहा है अभी। तो सर ने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है और मैनेजमेंट ने सर को हायर किया है। तो इससे आप ये सब बिल्कुल समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ। जब मैं एक स्टूडेंट था इन माई बीटेक, तो सर वॉज वेरी डायनेमिक। सर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को कभी ट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया था। हम पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, बट सर पढ़ाते हुए कभी नहीं थकते थे। कॉन्टिन्यूसली सर रेगुलर बोलते रहते थे, और इनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है। तो सर को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इस स्कूल की मैनेजमेंट ने स्टाफ मेंबर्स जो हायर किए हैं स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए, वो सभी क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और मतलब अपने फील्ड में बेस्ट ही होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली दिस स्कूल विल फॉलो द पाथ ऑफ आरपीएस महेंद्रगढ़। मैं आरपीएस महेंद्रगढ़ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी आई हैव बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जामिनर। तो वहाँ आरपीएस महेंद्रगढ़ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया। वहाँ भी मैंने देखा है कि दे आर रनिंग देयर इंस्टीट्यूट वेरी नाइसली। सो आई एक्सपेक्ट that what the principals are and management is saying, especially chairman sir, they will exactly follow the same thing. So I think we should go for this school. Thank you. पिछले 4-5-6 साल से हम रोहतक में रह रहे हैं,
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने पर्सनली फील की है, जो सर ने बताया कि पिछले 5 साल से मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं ढूंढ पाया रोहतक में जिस पे भरोसा किया जा सके कि भी ये एजुकेशन के हिसाब से भी, करेक्टर बच्चे का एक चरित्र उसके हिसाब से भी। हर साल हमारी क्वेरी होती है, जो ही एग्जाम खत्म हुए और हमारी सर्च स्टार्ट हो जाती है कि भी कभी नाम किसी का लेना ठीक नहीं है, किसी उस संस्था में, किसी उस संस्था में। मैं बेसिकली चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बहुत से साथी, बहुत से रिलेटिव, हाँ दादरी में भी आगे से, मैं उससे आगे बात कर रहा था। दादरी को छोड़कर महेंद्रगढ़ में शिफ्ट हो रखे हैं कम से कम मेरे 20 से 25 साथी, सिर्फ आरपीएस में बच्चे को पढ़ाने के लिए। मैं भी रोहतक से भी मैं 2-3 मेरे साथियों को जानता हूँ जो अच्छे एजुकेशन में हैं, वो भी महेंद्रगढ़ में सिर्फ इस संस्था के साथ बच्चे को ले जाने के लिए रोहतक से भी महेंद्रगढ़ शिफ्ट हो रखे हैं सर, जो मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे साथी 2-3 हैं। तो जिक्र होता था कि भाई आप दादरी से रोहतक में, क्योंकि मेरी वाइफ वर्किंग है तो मेरी ये है दिक्कत कि मुझे यहाँ स्टे करना होता है और मैं रेगुलर अप एंड डाउन मेरा चरखी दादरी रहता है। तो जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला, मेरी क्वेरी भी रहती थी कि भी आरपीएस कभी रोहतक में क्यों नहीं अप्रोच कर रहा, तो जो ही न्यूज़पेपर में आया तो मेरे लिए सबसे जी की बात ये थी कि भी हाँ एक वो संस्था है जिसके लिए हम प्रयास अपने दिमाग में कर रहे थे कि क्या यहाँ से शिफ्ट बच्चे को वहाँ हॉस्टल में करें आरपीएस में या कुछ और देखें। तो मैं सर से मिला, सबसे पहले शायद उन पेरेंट्स में होऊंगा जो प्रिंसिपल सर से मैं आके मिला था, और प्रिंसिपल सर ने भी यही कमिटमेंट किया था कि सर आप फैब लास्ट में, क्योंकि मेरे ख्याल से जनवरी में सर मैं आपसे मिला था, आपने फैब के लिए कहा था कि मैंने हाँ सर बिल्कुल फैब में भी आए थे, और अब मार्च लास्ट क्योंकि बच्चे का एग्जाम हो चुका है तो अब इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन इनका स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके लिए आए हैं। तो मेरे बहुत से साथी के बच्चे महेंद्रगढ़ में पढ़ रहे हैं सर, तो मुझे पूरा फेथ है आपकी संस्था पे, हमारी संस्था पे। और अभी मेरे एक साथी की बिटिया है जो अभी नीट क्लियर करके आफ्टर +2 आपकी संस्था से महेंद्रगढ़ से, और विदाउट कोचिंग उसका एडमिशन हुआ है। बिल्कुल वो साथी को मैं जानता हूँ, मेरा साथी जरूर है, लेकिन वह एजुकेशनल सिस्टम से टच में नहीं है, वह ठेकेदार टाइप जो काम करते हैं वो। लेकिन इस संस्था ने कम से कम 10 से 15 बच्चों को मैं जानता हूँ जिनका भविष्य संवारा है, और वो तो मेरी जानकारी का विषय है। उसके अलावा तो बहुत से बड़ा वास्ट क्षेत्र है कि कौन कहाँ क्या चल रहा है सर। तो वी आर वेरी ग्लैड टू सी ऑनरेबल चेयरमैन हियर, और ये संस्था आप लेके आए, ये बच्चों के लिए आपका आशीर्वाद कहूँगा मैं, क्योंकि रोहतक का जो नाम सुना है, जो बात देखी है, वो आज रोहतक में नहीं है सर। एक फुटबॉल बना हुआ है क्लास का, 60 से 70 बच्चे हैं, जिन स्कूल्स का नाम है वहाँ एक्टिविटीज के अलावा कुछ नहीं है। मैंने पर्सनली फील किया, लिस्ट बनाई 10 स्कूल की कि ये 10 स्कूल है रोहतक में जिनके बारे में पर्सनली मैंने सर्च किया, नथिंग हैज कम आउट। वही चीज़ जिसकी तलाश थी वो सर आप लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण मलिक डिफेंस अकेडमी ओनर, मैं डिफेंस पे अभी काम कर रहा हूँ। जो +2 पास आउट बच्चे हैं तो मैं यहाँ से एडमिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और बच्चा कॉलेज में जाने से पहले अगर अच्छी गाइडलाइंस में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो बच्चा सक्सेस हो सकता है। तो मैं भी अपने बच्चों के लिए काफ़ी परेशान था कई साल से, कि मैं देख रहा था कि भाई बच्चों के ऊपर इंडिविजुअल वर्क किस स्कूल में हो सकता है। मेरे ख्याल में मेरी बात समझते होंगे तकरीबन पेरेंट्स कि इंडिविजुअल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं प्रेजेंट, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे बैठते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठता है उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी मेरी इंक्वायरी थी सर से। और उसके बावजूद थोड़ा सा स्पोर्ट्स का भी, जैसे अपना हरियाणा में स्पोर्ट्स का मेन योगदान रहा है, तो जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सर क्या कमेंट कर रहे हैं, उनका कैसा हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये सारी इंक्वायरी हैं। तो सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, बताएं इसको, तो देन बेटर। और मैंने अपने टीचिंग स्टाफ से भी काफ़ी फीडबैक ली है। आरपीएस में यहाँ पे इंक्वायरी के लिए मैं आया था, उससे पहले मैंने पूरी फीडबैक ली थी कि भाई ट्रस्ट करें या ना करें, क्या कंसेप्ट है इनके, कैसा कंटेंट है। तो अच्छी फीडबैक है। तकरीबन मेरा स्टाफ था जो वो भी काफ़ी इम्प्रेस है आरपीएस से।
तो सर थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफिंग प्लीज। बहुत अच्छे हैं मलिक साहब, आपकी बिल्कुल एज ए पेरेंट बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताऊंगा। अभी हमारा जो कैंपस है अप्रोक्स 2.5 एकड़ है। वी है परचेज नेदरलैंड और सर ने ये प्रॉमिस किया है अतलगा जी आपको हम ये कैंपस 5 एकड़ का बनाएंगे फ्यूचर में भी दिस ईयर। What we have planned today, I think I am want to share with you. All athletics facility will be given one thing. We have appointed volleyball coach, basketball coach. We have appointed yoga teacher. We have started our shooting range. Right? We will start skating, chess, and I can assure you, football and cricket, it will take time. Each and every good facility of a good school, we will start in our campus. We are planning to start hire 5 coaches जो national level पे they have performed very well. और आपको लगेगा we have done something specially. This thing I can assure. We are going to start our lunch facility from very first day. Excellent quality meal will be provided. There will be nominal amount for that. It will be given to all the students who will give option.